अभी हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4 क्लास 9th एक्सरसाइज 1.4 जो न्यू एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन की चेंजिंग आई है उसके मुताबिक इस एक्सरसाइज में ओनली 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसमें ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। पहले जो पुराने एनसीईआरटी में क्वेश्चन थे हम उसको डिवाइड करते थे, फिर पता चलता था टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बट इसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन है, कुछ अच्छे हैं, इसमें कुछ रूल लगेंगे। हमें इसमें क्या करना, विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर टर्मिनेटिंग आर नॉन टर्मिनेटिंग। हमें बिना एक्चुअली डिवीजन करने से इसको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहां पे जैसे कि रूल है, ये रूल आपको लर्न करना है अच्छे से। इफ डिनोमिनेटर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें क्या करना, डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, अगर इसके फैक्टर ओनली 2 एंड 5 हुए, अगर इसके फैक्टर ओनली 2 एंड 5 हुए, प्राइम फैक्टर्स एज प्राइम फैक्टर्स करते हुए सिर्फ इसके फैक्टर 2 और 5 हुए, तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर इसके फैक्टर क्या हुए, 2 एंड 5 हुए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। अगर इन फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होगा। दोनों क्वेश्चन में यही रूल लगना है। चलते हैं इसको 1 बाय 1 करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टर, तो देखते हैं कैसे आएगा। यहां पे है सबसे पहले हमारे पास, ये तो हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही करना है। डिनोमिनेटर है 3 1 2 5, इसका प्राइम फैक्टर कैसे आएगा, जैसे इसको प्लस कर लो, ऑर्डर नंबर है लास्ट में, 3 और 1 4, 4 5 6 और 5 11। तो ये 3 के टेबल में आएगा नहीं क्योंकि 11 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होता। तो हमें क्या करना है, इसको जिसके लास्ट में 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है, तो उस मेथड से हम इसको ले चलते हैं। 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 हो गया, 1 लगा उसके साथ 12 बना, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर से 5 5 12 जा 60, 5 12 जा 60, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर से 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ये इसके आगे प्राइम फैक्टर 5 आए, इसके प्राइम फैक्टर। यहां पे जो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए, 5 आए। यहां पे इसको साइड में ले चलता हूं, यहां साइड में करवाता हूं एक एक करके। जैसे कि ये था 13 बाय 3 1 2 5, तो जब हमने 13 का तो 13 ही होता है, उसका न्यूमरेटर का कुछ भी नहीं बोला। इसका प्राइम फैक्टर किया तो ये आ गया 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 13 अपॉन 5 की पावर 5। इसके प्राइम फैक्टर में क्या आया, 5 आया, 5 आया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है। ओनली 5 हैज इट्स प्राइम फैक्टर, देयरफॉर 13 अपॉन 3 1 2 5, ये क्या आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल आया, टर्मिनेटिंग। डेसिमल, ये इसका आंसर आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। पार्ट 1 हो गया।
अब जैसे पार्ट 2 है, इसमें 17 तो ठीक है, बाय 8, 17 अपॉन 2, 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आया 17 2 की पावर 3। इसका क्या आया, ओनली 2 हैज इट्स प्राइम फैक्टर, इसके इसमें 2 आया, इसीलिए देयरफॉर 17 अपॉन 8 क्या हुआ, ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब यहां पे थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमारा है 64 बाय 455। हमें क्या करना, 455 का प्राइम फैक्टर कर देना, 4 5 5 5 से टेबल से, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये 5 से आगे जाएगा नहीं, ना ही 3 के टेबल से जा रहा है, ये होगा 7 से, 7 1 जा 7, 8 9, 7 3 जा 21 और 13 1 जा 30। इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, इसका आया 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 30। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, यहां ओनली 2 एंड 5 आने चाहिए, तो यहां 5 तो है बट 7 और 13 भी है, 7 और 13 भी है, तो ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। देयरफॉर 64 बाय 455, 64 बाय 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का ये यहां पे हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट यहां पे। ध्यान से आप इसको उतार दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे है कि क्यों ऐसा हुआ, एक्सप्लेन करो। 7 बाय 160 है, 7 बाय 160, तो इसका हम अगर प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 160 का, तो ये आपने उतार लिया होगा। इसका रफ में यहाँ पे 160 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 160, 2 से 8 2 16, 0 2 40 2 20 2 10 2 5 5 1 5। तो इसका क्या आया, 2 आया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 5 और 7, ओनली 2 एंड 5 इसके प्राइम फैक्टर आया। तो देयर आर ओनली 2 एंड 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर, therefore it is terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या हुई कि इसके 2 एंड 5 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वैसे हमें बाकी वाले भी चेक करने हैं, यहां पे करते हैं बाकी चेक।
आप क्वेश्चन जो है इसको राइट डाउन कर लेना, फिर बाद में जो है आगे आप वीडियो समझना। पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट लिख के फिर दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 15/625, ये है दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। दूसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, तो ये आ गया 15/625। तो ये आपको पता है 15 का 15, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो यहां पे भी क्या आया, इसका 5 आया प्राइम फैक्टर, 5 प्राइम फैक्टर आया। देयर आर 5 has its prime factor, therefore it is terminating decimal। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसलिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, सेकंड पार्ट हो गया। चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है हमारे पास 29/343। अब 29 तो ठीक है, 343 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 343 3 के टेबल से 3 और 3 6 और 4 10, 3 के टेबल से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं। 7 1 जा 7 4 जा 28, 28 28 में 663, 7 से जाएगा, 7 4 जा 28, 28 निकल गया, तो पीछे बचे 6 6 लगा, इसके साथ बन गया 63, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो इसमें प्राइम फैक्टर 2 and 5 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7, 29/7 की पावर 3। तो there are only 7 has its prime factor, therefore 29/343 is, ये क्या आ गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। इसमें क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, और ये वहाँ पे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वहाँ पे और थर्ड पार्ट यहाँ पे। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले आपको ये रूल अच्छे से लर्न करना है, तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। थैंक यू।